आज डे 1 है इंट्रोडक्शन टू इलिस्ट्रेटर। एक सिंपल सा आपके पास ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो एडोबी सिस्टम ने आपको प्रोवाइड किया है, और इसको यूज करते हुए आप डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोशर्स, फ्लायर्स, वेडिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, बैनर्स, यूट्यूब थंबनेल, आप एनी काइंड ऑफ डिजिटल आर्टवर्क और पब्लिश करने के लिए प्रिंटेबल या आपके पास कंटेंट अगर आपके पास है और उसको आप ओवर योर आर्ट बोर्ड अगर आप अरेंज करके प्रिंट निकालना चाहो या उसको स्क्रीन के लिए डेवलप करना चाहो, आपके पास दोनों फैसिलिटीज हैं। इधर आप स्क्रीन के लिए जा सकते हो डिजाइन को लेके। स्क्रीन मतलब इंटरनेट, इंटरनेट मतलब यूट्यूब, थंबनेल्स, या आप फेसबुक के एड्स, आप उसको प्ले करना ओवर इंटरनेट। आप इसको डिजाइन करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये कर सकते हो। और भी बेशुमार सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, उनमें से एक सॉफ्टवेयर आपका इलिस्ट्रेटर है। एडोबी की प्रोडक्ट है, एडोबी सिस्टम की ये प्रोडक्ट है। इसका जो इसका फर्स्ट जो इसका लॉन्च किया गया था वर्जन, वो ऑलमोस्ट 19 मार्च 1987 को 1987 को फर्स्ट वर्जन इसका लॉन्च किया गया था। रिलीज का जो रिलीजिंग ईयर है वो 1987 है। और टाइम के साथ साथ इसके बड़े पॉपुलर वर्जन आते गए आते गए आते गए आते गए, और इसमें से रिसेंट टाइम में जो एक बड़ा पॉपुलर वर्जन गुजरा है वो एडोबी इलिस्ट्रेटर का 10। ये उसका इस तरह की वेलकम स्क्रीन होती थी। एडोबी इलिस्ट्रेटर 10 के नाम से बड़ा पॉपुलर वर्जन, स्टेबल वर्जन, और बड़ा ही डिजाइनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉपुलर वर्जन ये गुजरा है रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो टाइम के साथ साथ ये डेवलप होता गया। ऑलमोस्ट इसको 30+ ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को, इस सॉफ्टवेयर को। इलिस्ट्रेटर एडोबी की प्रोडक्ट है और ये आपको ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स हो चुके हैं इसको सर्व करते हुए डिजाइनर्स के लिए, ग्राफिक डिजाइनर के लिए। और अगर आप राइट नाउ अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहो और परचेज करना चाहो, एडोबी की वेबसाइट पे जा सकते हो, adobe.com। इस वेबसाइट पे चले जाओ और यहां पे स्टूडेंट्स आपको क्रिएटिविटी एंड डिजाइन में यहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। फोटोशॉप भी नजर आ रहा होगा, इलिस्ट्रेटर भी है। इलिस्ट्रेटर पे अगर आप क्लिक करो, ये उन लोगों के लिए जो डिजाइनर्स हैं और वेक्टर ग्राफिक्स में काम करना चाह रहे हैं या इलिस्ट्रेशंस बनाना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे आर्ट वर्क बनाना चाह रहे हैं, कंटेंट है उनके पास, उसको एक आर्ट बोर्ड के ऊपर चाहे वो पब्लिश करना हो, चाहे आपने अपने डिजिटल मीडिया के लिए प्रिपेयर करना हो। पब्लिश मतलब प्रिंट करना हो, प्रेस में भेजना हो, या उसको स्क्रीन के लिए डेवलप करना हो। आप वेबसाइट का लेआउट बनाना चाह रहे, यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे, कोई पोस्टर बनाना चाह रहे, जो कैंपेन आप रन कर रहे हो, आपका क्लाइंट चाह रहा है कि मेरे लिए अच्छे से पोस्टर बना दो। मैंने अभी ये इस मंथ में मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट की एक फास्ट फूड की चेन ओपन कर रही है, तो उससे रेलेवेंट एक पोस्ट बना दो। उसको मैं फेसबुक के साथ उसको मैं अपने जो नियर अबाउट कम्युनिटी है वहां तक ऐड के तौर पे, पोस्टर के तौर पे, अपने आप की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है उसकी, उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, कर सकते हो। बैनर बनाना चाह रहे हो, बना सकते हो। कोई पोस्टर बनाना है, बना सकते हो। कोई मैगजीन है, उसका कवर पेज बनाना है, कोई बुक का टाइटल पेज बनाना है, आप बना सकते हो। यू विल गो विद दिस प्रोडक्ट नेम इज एडोबी इलिस्ट्रेटर। आप adobe.com पे जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एडोबी सिस्टम के अंदर जो एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर हाउस है उसकी प्रोडक्ट्स में फोटोशॉप हमने कोर्स में करना है, इलिस्ट्रेटर हमने कोर्स में करना है। और भी हैं इसमें एडोबी की कुछ सॉफ्टवेयर्स बड़े फेमस हैं। प्रीमियर प्रो, ये होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन। ये हमने यूज करना है ग्राफिक्स के लिए, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए। चाहे आप छोटा सा डिजाइन अपने विजिटिंग कार्ड पे लोगो बनाना चाह रहे हो, या बिल बोर्ड एम्पोरियम मॉल के ऊपर लगाना चाह रहे हो 30 बाई 30 फीट का, तो आपको इलिस्ट्रेटर इसमें फैसिलिटेट करेगा। चाहे छोटा से छोटा आइकन बनाना है, लोगो बनाना है, बिजनेस कार्ड पे लगाना है, या बिल बोर्ड पे लगाना है, तो वेक्टर ग्राफिक में इलिस्ट्रेटर आपकी राइट चॉइस होती है। या आप इलिस्ट्रेटर में बनाते हो स्टूडेंट्स, या आप बनाते हो कॉरल में, या इलिस्ट्रेटर में या कॉरल में। फोटोशॉप में नहीं, फोटोशॉप में डिजाइन नहीं बनते। फोटोशॉप आपका असल में टूल है इमेज एडिटिंग का।
क्या लिखा हुआ है? इमेज एडिटिंग का। छोटा मोटा डिजाइन भी बना सकते हो, लेकिन आप को हमेशा ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होगी ग्राफिक डिजाइनर के लिए, या तो आप इलिस्ट्रेटर के साथ जाओ या कॉरल के साथ। अगर आपने इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करना है अपनी डिवाइस के ऊपर, और अगर आप कहीं अब्रॉड में आपका वहां पे जॉब है, तो आपने इसको परचेज करना पड़ता है। या तो आप किसी मार्ट में जाओगे, वहां से इसका सॉफ्टवेयर परचेज करोगे, वो डीवीडी पे होता है, उस लाइसेंस होता है, उसकी हाई कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। अगर वो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, उस मॉल तक नहीं जा सकते, तो हम उसको फिर इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, इंटरनेट से परचेज करेंगे। उसके लिए आपके पास ट्रांजैक्शंस के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है? उसके थ्रू आप बाय करोगे। कैसे? यहां से adobe.com पे गए, इलिस्ट्रेटर पे गए, और ये क्या क्या बन सकता है आपका AI स्टैंड फॉर एडोबी इलिस्ट्रेटर, और इसका ऑरेंज कलर का आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन नजर आएगी। फोटोशॉप आपको ब्लू कलर में इसका आइकन होगा, जबकि इसका लोगो आपका ऑरेंज कलर में होगा। AI आपको यहाँ पे दिख रहा है, और AI स्टैंड फॉर एडोबी इलिस्ट्रेटर। और इफ यू आर अ डिजाइनर, द गॉर्जियस ग्राफिक्स डिजाइन बाय यू with Illustrator, anyone can create what? Logos, पैकेजिंग डिजाइन। कोई मोबाइल फोन है, कोई आपका लंच बॉक्स है, उसके ऊपर आपने पैकेजिंग के लिए कोई उसका डिजाइन रेडी करना है, कोई स्टिकर आपने डिजाइन करना है, तो यू कैन गो विद अगेन इलिस्ट्रेटर। लोगोज बनाने हैं, पैकेजिंग डिजाइन बनाना है, वेब ग्राफिक्स के लिए वेबसाइट का लेआउट बनाना है, एंड मोर, यू कैन गो विद Adobe Illustrator. You have to play a purchase plan starting at, कहां से स्टार्ट ले रहा है? जस्ट यू हैव टू पे $21, $21 ये आपको पे करना पड़ेगा, और स्टार्ट कर सकते हो फ्री ट्रायल वर्जन, ठीक है? और अगर आपको बाय करना हो, और बाय के लिए यहां पे आ जाओ, बाय नाउ। और आगे ये डिफरेंट डील्स हैं, इनमें से जो आपको पसंद है। और मजे की बात है, इसमें आपको 100 GB स्टोरेज भी दे रहा है। 100 GB, 100 GB आप डिजाइन बनाने हैं, इमेजेस हैं, पोस्टर्स हैं, आप अच्छे अच्छे आपने आर्टवर्क बनाने हैं, तो आपकी वो काफी आपकी हार्ड डिस्क को ऑक्यूपाई करता है, SSD को ऑक्यूपाई करता है। आपका लैपटॉप के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि उस पर आप इतना हैवी आप वर्क करके रख सको, ठीक है? और आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, इतना आपके पास कैपेसिटी नहीं होती कि सारी चीजें इसी में स्टोर करो, तो आपको जाना पड़ता है इंटरनेट के ऊपर, जिसे बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज में आपको, अगर इनमें से कोई प्लान पिकअप करते हो, पिक ए प्लान, और इस प्लान के साथ जाते हो, तो क्या क्या फैसिलिटीज है वो देखो, नीचे बुलेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। 100 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज दे रहा है आपको। कितने डॉलर में? $21 में। आप इनमें से ये प्लान लेना है या ये प्लान लेना है, इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। अगर आप इस बेस्ट वैल्यू के साथ जाते हो, तो ये आपको $55 तकरीबन पे करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इलिस्ट्रेटर नहीं मिलता, बल्कि आपको इसमें जो मिलता है फोटोशॉप प्लस है, इलिस्ट्रेटर प्लस फोटोशॉप। नंबर 2 एक्रोबैट, नंबर 3 InDesign एंड मोर विद 100 GB, विद 100 GB क्लाउड स्टोरेज। आपको इनमें से कौन सी डील पसंद है? अगर आप कहीं अब्रॉड में हो गए, आपकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पे क्रैक वर्जन नहीं मिलते, पायरेटेड वर्जन नहीं मिलते, आपको इन्हीं में से कोई प्लान परचेज करना पड़ता है। आप खुद कर लो, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो आपको लेके दे लाइसेंस इसका परचेज करने के लिए, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करोगे। इन दोनों में फर्क क्या स्टूडेंट्स? उसमें सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेटर है 100 GB के साथ, इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, फोटोशॉप भी है, उसकी जरूरत तो पड़नी है, फोटो एडिटिंग करनी है डिजाइन के अंदर, उसको लेके जाना है तो। और आजकल के दौर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, तकरीबन मैं स्टार्ट में 2-4 साल पहले मैं बाकायदा कोर्स में हमारे था InDesign, तो मैं InDesign भी करवाया करता था। तो InDesign भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और फेमस प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है InDesign, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर खासतौर पे जब आप कोई बुक कंपोज करते हो ना, कोई मैगजीन बनाते हो, कोई बुक बनाते हो, आमतौर पे उसको फिनिश करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो InDesign की जरूरत पड़ती है।
ये डिजाइनिंग में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था, न्यूज़पेपर में चेक कर रहा था, जॉब के लिए जो डिमांड कर रहा था कि ऐसा ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जिसको फोटोशॉप आती हो, जिसको इलिस्ट्रेटर आती हो, जिसको कॉरल डिजाइन कॉरल ड्रॉ आता हो, और जिसको इन डिजाइन भी आता हो। इन डिजाइन भी आता हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप में से जब इलिस्ट्रेटर कोई कर लेगा, फोटोशॉप जो कर लेगा, इन डिजाइन को सीखना है कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी आपकी। तो ये एक सिंपल सा, उसी तरह जैसा फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, इससे इन डिजाइन भी बीच में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये भी एडोबी की एक प्रोडक्ट है। तो बेस्ट वैल्यू अगर आप $55 में अगर 4-5 चीजें आपको मिल रही हैं तो आप ये भी ले सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको ये कह रहा हूं इनमें से कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपको एक दिखा रहा हूं कि अगर आप इसका जेन्युइन वर्जन लाइसेंस वाइज अगर आप परचेज करना चाह रहे हो और एथिकली अगर आप अपने आप को जाना चाह रहे हो, इस सॉफ्टवेयर के साथ परचेज करके जाना चाह रहे हो, तो आप इसी को यहां से लोगे। आपको कभी हम इनकरेज नहीं करेंगे कि आप जो है वो क्रैक वर्जन यूज करो। पाकिस्तान में ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो हम हर चीज फ्री में इस्तेमाल करने के आदी हैं, ठीक है। लेकिन बाहर आप अब्रॉड में अगर होगे तो अगर आप इलीगल प्रोडक्ट यूज करोगे ना, जिस तरह हम लोग करने लगे हैं, इसके ऊपर बाकायदा फाइन होते हैं, कंपनीज को भी होते हैं, इंडिविजुअल को भी होते हैं। तो वहां पे ऐसा अटेम्प्ट ना करना, करना तो फिर चोरी छुपी करना, जब तक छुप सकते हो। अदरवाइज जैसे ही आपका ये चीज वो किसी वजह से उसको आप तक रीच पहुंच जाती है, तो आपको इसका फाइन भी हो सकता है, और बाज कंट्रीज में कैद भी है, इसकी जेल भी होती है। इलीगल है ना, ये किसी सॉफ्टवेयर हाउस ने बनाया है, ये कमर्शियली बनाया है, और ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाया है, फ्री में थोड़ी यूज करने के लिए बनाया है। लेकिन अगर आप फ्री यूज कर रहे हो तो पाकिस्तान की मेहरबानी है कि पाकिस्तान में हर चीज फ्री चल रही है। अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई ऐसा लॉ पास हो जाता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इलीगल यूज नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, उसकी आपको हैवी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और ये मंथली है, ईयरली नहीं है, आपको मंथली देना है इतने डॉलर। अगर इलिस्ट्रेटर लेना है तो वो, और इलिस्ट्रेटर के अलावा फोटोशॉप, एक्रोबैट और इनडिजाइन और ये सारी चीजें चाहिए विद 100 GB क्लाउड, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, 100 GB आप इनके साथ कंटिन्यू करोगे, और कंटिन्यू करोगे तो आपको इसको परचेज करने के लिए अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की वो डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपको सारा कुछ इसके शेयर करोगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रांजैक्शन होगी, आपकी बैंकिंग जो बैंक अकाउंट है उसमें से डिडक्शन होगी, और ये ट्रांसफर होंगे अमाउंट इनटू द अकाउंट ऑफ एडोबी, और फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसका ट्रायल वर्जन यूज करना चाहो 14 डेज तक का मिल जाएगा आपको, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। अभी मैं आपको ये कहूंगा, इनमें से आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है वो बताने लगा हूं। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी प्लान है, स्टूडेंट टीचर लेवल पे भी प्लान है, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ईयरली प्लान भी है जनाब, ईयरली प्लान में आपको तकरीबन $20 19.99, और ये ईयरली अपफ्रंट ये आपको पे करना पड़ेगा $240, तकरीबन ये भी 19.99 ही बनता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ जा सकते हो अगर आप इसमें परचेज करना चाहो। अभी मैं आपको इस वेबसाइट को मैं करने लगा हूँ क्लोज, हमें कुछ नहीं परचेज करना, ना हमें जरूरत है। लेकिन अगर आप कभी किसी जगह को आप हो और आपको परचेज करने की फैसिलिटी अगर लेनी हो, लाइसेंस वाइज प्लस स्टोरेज प्लस अदर प्रोडक्ट्स, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके इसको यूज कर सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है वो मैं बताने लगा हूँ। आप लोगों ने जनाब, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया और जिनको चाहिए वो ले लो। आप लोगों ने करना क्या है, दो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की। पहली वो ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए। ये आप में से घर पे अगर कोई करना चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में होना जरूरी है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ड्राइव गूगल का ए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स जाना है और यहाँ पे आपने देखना है एडोबी इलिस्ट्रेटर किधर लिखा हुआ है। कॉरल भी है, प्रीमियम प्रो भी है, फोटोशॉप भी है, ये है जी इलिस्ट्रेटर, दिस वन, ये लिंक है, इसको आपने डबल क्लिक कर देना और यहां पे आपने इस फोल्डर को, इस फाइल को डाउनलोड करना है ऐसे, लाइक दिस, डाउनलोड एनीवे, ठीक है जी, डाउनलोड ले जी।
आपके कोई 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं इंटरनेट का कनेक्शन कैसे। ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप इसको देख सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में जाके डाउनलोड में। ये देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई हुई है, ये अपने पास सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया होगा, और कॉपी कर लिया है तो अगला स्टेप क्या करना है वो बताने लगा। ये आपने सब लोग इसी तरह परफॉर्म करना। मैंने एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाया हुआ है, और इसमें ये है जी एडोबी इलिस्ट्रेटर। इस फोल्डर में जाना है सब लोगों ने, जो फोल्डर आपको दिया है इस फोल्डर में जाइएगा सब लोग, और इसके अंदर इसी नाम का एक और दोबारा फोल्डर होगा 2021, डबल क्लिक कर दें। अभी मैंने सेटअप रन करने लगा हूं, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है सेटअप पे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिएगा। बस अगले 2-3 मिनट में आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट। बस इतना सा काम है, ये हर कोई कर सकता है, घर पे बैठ के करना है या यहाँ करना है। यहाँ पे जितने आप लोगों के लैपटॉप हैं अगले 5 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें एक विजिट प्ले होगा, और इसमें आप लोगों ने बताना होता है लैंग्वेज कौन सी। आपने जो है इसको चेंज नहीं करना, इंग्लिश इंटरनेशनल। लोकेशन डिफॉल्ट है, रहने दो, कंटिन्यू कर दो। उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन मौजूद हैं, ऑनलाइन अगर मौजूद हो तो आपको इस तरह करके ये फाइल नजर आएगी, ये वाली, ये बुक्स ही नजर आएगी। इस पे जब आपने राइट क्लिक करना है ना ऐसे, तो याद रखना है इस ऑप्शन को क्लिक करना है, दिस वन, ये वाली। दोबारा से देख लो, जो डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से वो इसको बुक्स ही बनी होगी, और आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए विनरार के नाम से, ये भी डाउनलोड हो जाता है इंटरनेट से। अगर जिसके पास अवेलेबल नहीं है, मोस्टली ये सॉफ्टवेयर होता है विंडोज 10 में, अगर ना हो तो डाउनलोड कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना। और इस तरह इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करते वक्त स्टूडेंट्स आपसे मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड देना है आपने 1 2 3 ऐसे, और ओके कर देना बस। ये चूंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, मैं यस टू ऑल कर दूंगा, दोबारा से बन रहा है। और फोल्डर जो बनेगा वो फोल्डर बनेगा जिसके ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले आपको पेस्ट करवाया। मैंने डायरेक्ट आपको फोल्डर ही दे दिया, ये एक्स्ट्रा जो आपने स्टेप करना है आपको मैंने ये जहमत नहीं दी, ठीक है। ये फोल्डर बन जाएगा ये वाला, जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया। जो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे एक स्टेप एडिशनल करना है, वो क्या, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, पासवर्ड मांगे 1 2 3, और उसके एंड के ऊपर सिर्फ इतना काम होगा, ये फोल्डर बन जाएगा, इसी नाम से फोल्डर बन जाएगा। इसमें जाइएगा तमाम लोग, इसके सब फोल्डर में जाके इसको आपने रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। उम्मीद है सबको समझ आ गई है, कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी बच्चे को भी आप एक दफा करके दिखा दोगे ना, वो कहेगा सर मसला ही कोई नहीं, जितने सिस्टम पे कहेंगे कर देंगे, सिर्फ आगे बस सेटअप होना चाहिए इसका बस, ठीक है। तो सेटअप मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, या मुझसे ले लो या इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। और इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप जो करना है वो एक्सट्रैक्ट करना है, पासवर्ड 1 2 3 बस। उससे आगे क्या करना है वो मैंने बता दिया। इस तरह इंस्टॉलेशन हो गई। अब आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करने के बाद, अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करने के बाद, अगला काम इसको लॉन्च कैसे करना है, चलाना कैसे है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। स्टार्ट मेन्यू, और ये इलिस्ट्रेटर अभी मैंने इंस्टॉल किया, न्यू लिखा हुआ इसके नीचे, ये छोटा सा न्यू लिखा हुआ है, यहां से आप इसको प्ले कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा ये है सर्च, यहां पे लिख दो इलिस्ट्रेटर, वो देखो टॉप ऑफ द बार सर्च करके उसने दे दिया इलिस्ट्रेटर, यहां से कर दो। तीसरा तरीका, आप एक काम करो, इसको आप यहां पे रख लो, इसे बोलते हैं टास्क बार। ये बार जो है ना, यहां पे आप रख लो, इसको बोलते हैं टास्क बार। यहां पे रखने का तरीका क्या है वो भी देख लो। ये इसलिए रखा जाता है कि आपको ढूंढना ना पड़े, स्टार्ट मेन्यू में जाओ, सर्च लिखो, फिर जाके वो चलाओ। आप रूटीन में काम कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो इसके लिए राइट वे इज दैट कि आप इस इलिस्ट्रेटर को राइट क्लिक करो, और यहां से आप मोर में जाओ, और मोर में पिन टू टास्क बार, पिन टू टास्क बार, यहां पे अभी आप देखोगे इस जगह पे आपको दिखाई देगा। ले जी, ये हो गया पिन, और ये आ गया इलिस्ट्रेटर का आइकन, ये आ गया बॉटम पे।
ये छोटा सा आइकन आखिर में दिख रहा है, ये पिन करने से आता है। और इसको अगर आपने निकालना हो, इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो ये आपके आइकन आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए निकाल भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज काम कर रहे हो, कल आपने कॉरल इंस्टॉल कर लिया, उसमें काम करना चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे यहाँ पे रश डालना, निकाल दिया करो यहाँ से, राइट क्लिक करके यहाँ से अनपिन भी कर सकते हो फ्रॉम टास्क बार, यहाँ से खत्म भी हो जाता है, ये लिस्ट में से निकल गया। तो ये तीनों में से जो आपको पसंद है तरीका, किस काम के लिए, चलाने के लिए, प्ले करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, रन करने के लिए, इलिस्ट्रेटर को ये तरीका है। और ये जो मैंने आपको बताया है, फोटोशॉप भी इसी तरह, कॉरल भी इसी तरह आप रन करोगे। जो आज मैंने आपको चीज सिखाई है, ये तमाम सॉफ्टवेयर के लिए इसी तरह करना है। ठीक है, ये आपने बार बार चूंकि करना है, भूलने वाली बात ही नहीं। आपने यहाँ पे स्टार्ट में जाना है, और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए ना स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करके यहीं से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इंस्टॉलेशन तो मैंने बताया ना कैसे करनी है, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, ये ऑप्शन है जी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करके इसको आप करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर वहां से खत्म भी हो जाएगा, अनइंस्टॉल। वेरी सिंपल ऑप्शन। यहां से अगर आपको नहीं चाहिए कल को, और आप कहते हो सर इलिस्ट्रेटर मुझे नहीं पसंद आई, मैंने निकालनी है, खत्म करनी है, अनइंस्टॉल कर दो। एक तो ये तरीका, सबसे आसान तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, आप कंट्रोल पैनल में चले जाओ। कंट्रोल पैनल में आपको ये बताएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम आपकी मशीन में हैं, कौन कौन से हैं जी, प्रोग्राम एंड फीचर, यहां से चले जाइएगा। अगर ये लिस्ट आपको ना वाज़ेह नजर आए, बाल बाद ये लिस्ट कुछ इस तरह नजर आती है। ठीक है, कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, ये कैटेगरी वाइज जो है आपको कंफ्यूजन होती है। आप लार्ज आइकन पे क्लिक कर दिया करें। ये कैसे, मैं दोबारा सुन लो, इसे बोलते हैं कंट्रोल पैनल। बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी ऐप है जिसमें कंट्रोल दिया जा रहा है विंडोज की डिफरेंट सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया करो, और इसको कैटेगरी वाइज बाय ना कर रखा करो, बल्कि लार्ज आइकन, और इसमें ऑप्शन का नाम है प्रोग्राम एंड फीचर्स। इस पे क्लिक कर दो, इसमें आपको सारे वो प्रोग्राम दिखाएगा जो जो इंस्टॉल्ड है। इसमें आज की डेट में जो इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके सामने देखो इंस्टॉलेशन डेट, देखो अभी की आपके साथ, इंस्टॉल्ड ऑन विच डेट, 15 अगस्त। कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, 1.38। किस की प्रोडक्ट है, पब्लिशर कौन है इसका, एडोबी। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किया। यहां से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो जब जरूरत ना समझो इसकी, राइट क्लिक अनइंस्टॉल, वेरी इजी। मेरे ख्याल में वो जो आपको मैंने पहली वाली ऑप्शन बताई है, मेन से खत्म कर दो, मेन्यू के थ्रू अनइंस्टॉल, वो ज्यादा बेहतर है। मुझे इतनी दूर आके यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाओ, प्रोग्राम में फीचर में जाओ, फिर उस ऑप्शन पे राइट क्लिक करो, फिर उसको अनइंस्टॉल करो। तो कोई सा तरीका आप यूज कर लेना, लेकिन अभी नहीं करना, अभी तो आपने इंस्टॉल किया है, जब नहीं चाहिए हो तो करना है। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने आज इलिस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर लिया। ये है जी हमारे पास सिंपल वे हाउ टू इंस्टॉल एडोबी इलिस्ट्रेटर इन योर डिवाइसेस, आसानी से हो जाता है। ठीक है, और ये इंस्टॉलेशन का ये तरीका है। सिर्फ आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको सॉफ्टवेयर देना है बस। मैंने सॉफ्टवेयर पहुंचने के दो तरीके हैं, या मेरे से ले लो यूएसबी से, या गूगल ड्राइव पे जाके वहां से डाउनलोड कर, और आप इसको इंस्टॉल आप घर पे बैठे बिठाए विद इन 5 मिनट्स आप के पास अगर अवेलेबल है तो 5 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉलेशन हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो गए, गूगल ड्राइव का भी लिंक मिल गया, व्हाट्सएप में आपके जो जूम लिंक भी आपको अवेलेबल हो गया क्लास के लिए आने के लिए, ऑनलाइन आने के लिए, और गूगल ड्राइव का लिंक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, और तीसरा इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे, जिसका कोई लेक्चर मिस हो जाता है, समझ नहीं आती, बात स्टूडेंट को थोड़ा लेट समझ आती है, उस वक्त समझ नहीं आती, मिस हो जाता है कुछ काम, तो उसको वीडियो से आप उसको जाके वॉच करके उसको रिपीट कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं, 10 बार करो 20 बार करो, वो तो आपके हाथ में है ना कंट्रोल, कि जब करो जब देखो, तो आप वीकेंड के ऊपर इसको यूज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल, और इसके ऊपर जब मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसके अंदर जैसे मैं लिंक सेंड करूंगा आप उसको क्लिक करना, यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा। जो मैं इस वक्त आपके साथ कनेक्टेड हूँ, वो अभी वीडियो इंशाल्लाह इस वीकेंड के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा।
तो उसको आप वॉच करके, और अगला काम हमारा स्टूडेंट्स ये है कि हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर को लॉन्च करना है, चलाना है। 2-3 तरीके बता दिए, जो आपको मुनासिब लगे उसको यूज कर। मैं इलिस्ट्रेटर को लोड करने लगा, यह जी इलिस्ट्रेटर। और इलिस्ट्रेटर के बारे में थोड़ा सा आपको मजीद मैं ब्रीफ करूंगा विद दो स्लाइड्स। ये जी स्लाइड्स, इसको भी देखते रहो, ये भी आपके काम की हैं। और इसमें एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आपने कोई डिजाइन बनाना है और उस डिजाइन को बनाते वक्त आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि ये डिजाइन जो मैं बनाऊंगा लोगो, ये बिजनेस कार्ड पे भी लगना है, और ये लोगो जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ ये मैं लेटर पैड पे कंपनी के उस पर भी लगाना है, या ये डिजाइन में जो बना रहा हूँ ये जो बैनर लगा हुआ है ऊपर फ्लोर के ऊपर उस पर भी लगाना है। और ये डिजाइन जो मैं बनाऊंगा इसको अगर मैं बिग साइज का कोई बैनर बनाता हूँ, बिल बोर्ड बनाता हूँ, उस पर भी मैं लगा सकूं। तो इसका मतलब जहां पे साइज मैटर ना करे उसके लिए राइट जो सॉफ्टवेयर है बनाने का वो इलिस्ट्रेटर होता है, और इसको बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स वर्सेस रास्टर। इसमें आप देखो क्रिस्पी नजर आ रहे हैं, इसमें आपको पिक्सल नजर आ रहे हैं। ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो आपका फोटोशॉप होता है, और जो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो आपका इलिस्ट्रेटर होता है। एक ही डिजाइन अगर आप फोटोशॉप में बनाओगे, वो साइज छोटा ठीक है, जैसे साइज बड़ा गया वो पिक्सलेट हो जाता है। तो हमें जाना पड़ता है विद दैट सॉफ्टवेयर जो हमें फैसिलिटेट करे, साइज बिग कर लो या स्मॉल कर लो, मुझे किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए। तो राइट सॉफ्टवेयर इज इलिस्ट्रेटर। इसमें साइज मैटर ना करे तो राइट सॉफ्टवेयर इज इलिस्ट्रेटर। एवरीथिंग इज ए कर्व और लाइन, हर चीज कर्व या लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो लाइन को अगर आप साइज स्केल बड़ा भी करोगे छोटा भी करोगे, कर्व अगर बड़ी भी करोगे छोटी भी करोगे, डिजाइन डिस्टॉर्ट नहीं होता, डिजाइन खराब नहीं होता। जबकि जो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है वो पिक्सल के ऊपर चूंकि बेस कर रहा होता है, पिक्सल की वैल्यू एक हद तक रेजोल्यूशन की हद तक ठीक रहती है, जैसे उसको आप स्ट्रेच करते हो या जूम करते हो वो पिक्सलेट हो जाता है। पिक्सलेट मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट मतलब फट जाता है। ठीक है, तो हम आमतौर पर जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए राइट चॉइस इज इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप नहीं। फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप बिजनेस कार्ड बना सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, फ्लायर बना सकते हो, ब्रोशर बना सकते हो, लेकिन एक हद तक उसका डिजाइन आपका जो है वो आपका इफेक्टिव है, सही रहता है। लेकिन चूंकि वो पिक्सल बेस्ड होता है, उसको जैसे आप स्ट्रेच करते हो, जूम करते हो, एनलार्ज करते हो, तो पिक्सल वैल्यूज लूज होती हैं और आपका डिजाइन टोटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो रास्टर वर्सेस जो वेक्टर है इसको मजीद इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे। और इसका जो आपको बताया गया इलिस्ट्रेटर, एवरीथिंग इज ए वेक्टर। ठीक है, ये जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये सारी की सारी वेक्टर हैं। वेक्टर मतलब आर्क्स नजर आएंगे, कर्व्स नजर आएंगे, सर्कल्स नजर आएंगे, स्टार नजर आएंगे, रेक्टेंगल नजर आएंगे, कर्व्स नजर आएंगे, जैसे ये साइड पे कर्व्स नजर आ रही है, ये कर्व्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसको आप इनलार्ज करते वक्त किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होती, और उसको चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई इमेज हो, जिस मर्जी स्केल के ऊपर इन्फिनिटली, क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटली स्केल ग्राफिक्स, इस साइज का ए हो या इस साइज का ए हो, किसी किस्म की डिस्टॉर्शन आपको वहां पे जो है वो स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी उसकी नजर नहीं आती। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स में चाहे वो 25 पिक्सल का कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर आप इनलार्ज करोगे, जूम करोगे 2400 पिक्सल तक, या उसका जूम साइज 2400% होगा, तो आपका इमेज रिटेन रहेगा, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उससे डिस्टॉर्शन नहीं होगी। जबकि इलिस्ट्रेटर में अगर आप किसी इमेज को 2400 पे आप इनलार्ज करो तो वो जूम करने के केस में वो पिक्सलेटर नहीं होता। जबकि फोटोशॉप में अगर वही इमेज बना हो, वही लोगो बना हो, उसको अगर आप इनलार्ज करो तो ये रिजल्ट्स आएंगे। और ये जो लोग फोटोशॉप कर चुके हैं उसको अच्छे तरीके से इस चीज को पिक भी कर रहे हैं। आप लोगों में से मेजॉरिटी ने फोटोशॉप नहीं की है, टेंशन नहीं लेना, जब फोटोशॉप करेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहां पे मिलेगा। तो बात ये है इलिस्ट्रेटर वर्सेस फोटोशॉप, दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसकी हैं, एडोबे की। ठीक है, और ये किन लोगों के लिए हैं, कौन है इसके यूजर्स, ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, इलिस्ट्रेटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, वेब डिजाइनर डेवलपर हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर्स हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो इलिस्ट्रेटर ही को पसंद करती है। या इसके साथ जाएंगे या कोरल के साथ।
और आमतौर पे इस तरह के अगर आपने टेम्पलेट्स बनाने हैं, कोई वेबसाइट्स बनानी है जिसमें कुछ इस तरह की स्क्रीन्स बनानी है, कुछ टेक्स्ट की प्रेजेंस होगी, कुछ कलर की प्रेजेंस होगी, कुछ डिवीजन आपकी कलर की होगी, कुछ इमेजेस की प्लेसमेंट होगी, कुछ आपके कार्टूनिक इमेजेस हैं, कोई आइकन्स हैं, कोई फेविकॉल आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, इंस्टा का, फेसबुक का, ट्विटर का और ये व्हाट्सएप का, इस तरह की प्रेजेंस होगी, ये टेक्स्ट डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट कलर्स के और उसकी डिफरेंट जो लुक के साथ, ये आमतौर पे इस तरह की डिजाइनिंग भी करने के लिए जो राइट चॉइस इज इलस्ट्रेटर। फिर आप यूजर इंटरफेस बनाते हो, चाहे वो वेबसाइट टैबलेट के लिए बना रहे हो, लैपटॉप के लिए बना रहे हो या मोबाइल स्क्रीन के लिए बना रहे हो, तो ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इसमें वर्क कर रही है। किसमें? अगेन इलिस्ट्रेटर में। डिजाइन हर किसी के आपके अकॉर्डिंग टू, और इस तरह की इंफोग्राफिक्स अगर आपको क्रिएट करना चाह रहे हो जिसमें पॉलीगॉन्स की प्रेजेंस नजर आ रही है, आइकन्स की प्रेजेंस नजर आ रही है, विद हेडिंग एंड विद डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट की नजर आ रही है, विद सेंट्रिक आपको इसको फोकस किया जा रहा है, इस तरह की इंफोग्राफिक्स टेम्पलेट्स हैं वो भी आप ज्यादातर इसमें इलिस्ट्रेटर में आप बनाते हो। ये आइकन्स आपने देख रहे होंगे, डायग्राम्स आप देख रहे होंगे, ये बहुत सारी आपके मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आपने देखे होंगे ये आइकन जो बने होते हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे बनाने के लिए अगेन राइट टूल इज इलिस्ट्रेटर। ठीक है, ये आपने मोबाइल एप्स के अंदर ये सारे आपने देखे होंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये प्लस माइनस विद ग्लोब विद डिफरेंट सेटिंग्स का आइकन, ये क्लॉक का आइकन, ये सारे के सारे आइकन बनाने के लिए राइट सॉफ्टवेयर इज अगेन इलिस्ट्रेटर। और लोगोज वगैरह बनाने हो अगेन गो विद इलिस्ट्रेटर। कोई लोगो बनाना हो, कोई डिजाइन, कोई शर्ट के ऊपर आपने कोई प्लेसमेंट करनी है इमेजेस की, लोगोस की, और काइंड ऑफ मैप बनाना है, इसमें भी अगेन इलिस्ट्रेटर। अब आप लोगों ने आ जाओ इसके बेसिक टूल्स के ऊपर। ये टूल्स नाम आपको नजर आ रहे होंगे, सिलेक्टेड टूल है, सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक पेन टूल है, लेसर टूल है, पेन टूल है, कर्वेचर टूल है, रेक्टेंगल टूल है, फिर पेंसिल टूल है, रोटेट टूल है, विड्थ टूल है, शेप बिल्डर है, मैश है, आई ड्रॉपर है, कुछ टूल्स के नाम नजर आ रहे हैं। अब ब्रैकेट्स में उसकी शॉर्टकट की भी नजर आ रही है, छोटी सी लिखी हुई होगी आगे, ये ब्रैकेट्स, ये जूम टूल के लिए जेड होती है। ये जो फोटोशॉप कर चुके हैं उनके लिए निहायत ईजी हो गया, क्योंकि फोटोशॉप में भी इसी तरह का कुछ सीन था। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इसमें पहला टूल ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं होते, आपको पता नहीं होता। जब एक टूल कर लोगे ना, जब दूसरे में जाओगे आप, सर ये तो देखी देखी चीजें लग रही हैं, काफी हद तक सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगे। गो के टोटली डिफरेंट है काम इसका। इलिस्ट्रेटर ये ना समझ लेना फोटोशॉप है, और फोटोशॉप ये ना समझ लेना ये इलिस्ट्रेटर है, दोनों के अपने अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह इस टूल बॉक्स के साथ आपने अपने आप को कनेक्ट कर देना। ये टूल बॉक्स, ये जो आपको डिफरेंट सिंबल नजर आ रहे हैं, उनके नाम नजर आ रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में मैं स्क्रीन दिखाता हूं इलिस्ट्रेटर की, वहां पे टूल बॉक्स प्रोमिनेंट है। इलिस्ट्रेटर में चलते हैं जरा, ये इलिस्ट्रेटर में आ गए, दोबारा से देखो, क्लोज कर रहा हूं, दोबारा से देखो। इलिस्ट्रेटर को ओपन करने का तरीका मैंने आपको बोला, स्टार्ट मेन्यू के थ्रू चले जाओ, ये नंबर 2 सर्च कर लो, जस्ट टाइप इलिस्ट्रेटर, ये ऐप आ गई। ठीक है, जैसे आप इसको प्ले करोगे, लॉन्च करोगे, ये वेलकम स्क्रीन है जी इसकी, हर एक वर्जन की अलग अलग होती थी, पहले कुछ और आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, स्क्रीन, तो ये टाइम के साथ साथ इसके डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं। ठीक है, और जब ये मार्केट आते हैं डिफरेंट की स्क्रीन्स भी होती हैं, तो ये इलिस्ट्रेटर आपका ये वर्जन जो है, इसको जैसे ओपन करोगे आपको एक प्लेन स्क्रीन नजर आएगी, कुछ नहीं होगा उसके ऊपर, ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, साइड के ऊपर होम, क्रिएट न्यू और वो ओपन, 3 आपको बटन नजर आ रहे हैं, और वो इलिस्ट्रेटर का आइकन नजर आ रहा है, और उसके साथ वो ऊपर मेन्यू नजर आ रहा है, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडोज एंड हेल्प। ये है जी आपका पूरा का पूरा इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस। कुछ चीजें नजर आ रही हैं, कुछ अभी थोड़ी देर में नजर आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें बड़ी फेमस जो आज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। और जब आपका क्लाइंट आता है ना आपके पास कि बिजनेस कार्ड बनाना है, आपका क्लाइंट आता है एक ब्रोशर बनाना है, आपका क्लाइंट आता है एक बुक का टाइटल बनाना है, आपसे सबसे पहले जो डिस्कस करते हो उसके साथ कि साइज क्या रखना है, साइज क्या रखना है। बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है? 3.5/2। क्या साइज होता है? 3.5/2। बिजनेस कार्ड का साइज हमेशा
ग्राफिक डिजाइनर को इस चीज के बारे में बता दिया जाता है कि बिजनेस कार्ड का साइज अगर आपने एक्सप्लोर करना है गूगल कर लो और यहाँ पे बिजनेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है इसको फॉलो कर लो। ये होता है जी बिजनेस कार्ड का साइज। कितनी विड्थ हमेशा याद रखना, जब कभी मेजरमेंट की बात आएगी पहले विड्थ को डिस्कस किया जाएगा। उल्टा ना समझना इसको कि सर ये 3.5 विड्थ है या हाइट है। विड्थ का मतलब चौड़ाई है, दूसरी लंबाई है। तो हमेशा याद रखना जब भी साइज की बात होगी आपके, तो आपने डायमेंशन जो बतानी है विड्थ पहले बतानी है और मल्टीप्लाई के बाद जो दूसरी वैल्यू होती है वो हाइट की होती है, जिस तरह आपको यहां पे दिख रही है ये साइड के ऊपर। ये बिजनेस कार्ड की ये जो आपको डिफरेंट डिजाइन भी नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी विड्थ जो है स्टैंडर्ड जो बिजनेस कार्ड साइज होता है ये मिलीमीटर्स में भी हो सकता है, ये इंचेस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस रीजन में हो। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आप यूके में होगे ना वहां पे जो मेजरमेंट फॉलो करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो होती है मीट्रिक, मिलीमीटर्स। और जब आप यूएस को फॉलो करते हो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हम जिस कंट्री में जिस रीजन में हैं वहां पे इंचेस मेजरमेंट को हम फॉलो करते हैं। मेजरमेंट ज्यादातर इंचेस में हम फॉलो करते हैं। विड्थ होती है 3.5 और हाइट होती है 2 इंच। लेकिन अगर आप इसको भी फॉलो, आप सपोज किसी कंपनी में हो, आपका क्लाइंट यूके में है, वो आप उसके साथ जब डिस्कस करोगे या वो आपके साथ डिस्कस करेगा वो मिलीमीटर्स में बात कर रहा होगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको बस इतना पता होना चाहिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। स्केल पता होना चाहिए आपको, बस इतना, डिजाइनर के लिए इतने काफी है। और 2.54 का मतलब 25.4 मिलीमीटर। 2.54 का मतलब क्या? 25.4 मिलीमीटर। 10 के साथ रफ दे देना ना उसको, मिलीमीटर में आ जाओगे सेंटीमीटर से। तो आप यहां पे अगर कंफर्टेबल नहीं भी हो, आपने एक काम करना है, इलस्ट्रेटर में जब जाओगे आप यहां पे साइज जब क्रिएट करोगे न्यू, आपने कंटेंट बनाना है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, एक नया आर्टबोर्ड चाहिए आपको। अपनी सारी चीजें उस आर्टबोर्ड के साइज के अंदर रखनी है। लोगो रखना है और कंपनी का टाइटल देना है, ऑनर का नाम देना है, जिस बिजनेस में वो देना है, फिर उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं कॉन्टैक्ट में उसका फिजिकल एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट में उसका ईमेल देना है, कॉन्टैक्ट में उसका मोबाइल देना है। ये सारी चीजें आपने देनी है, ठीक है। और अगर वो किसी बिजनेस से बिलोंग करता है तो उसके कोई आर्टिकल लगाने हैं, कुछ इमेजेस लगाने हैं, वो भी बिजनेस कार्ड का हिस्सा हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपने क्रिएट न्यू करना है तो ये आपको मांगेगा साइज, ये साइज है। मोबाइल प्रोडक्ट्स के डिफरेंट साइज हैं, मोबाइल स्क्रीन वाइज आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट या कंटेंट प्रिंट के लिए जा रहा है। आपकी प्रोडक्ट जो बना रहे हो, क्या बना रहे हो स्टूडेंट्स? बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड आपका प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट है जिसको प्रेस में भेजोगे, पब्लिश करना है, प्रिंट करना है। यू कैन गो और सिलेक्ट विच वन, प्रिंट। नंबर 1 प्रिंट आपने लेना है, ठीक है। अगर वेबसाइट से रेलेवेंट है, इंटरनेट की कोई प्रोडक्ट है तो वेब ले लेना। इसमें एक चीज का ख्याल रखना आप लोग कि जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो यहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट राइट नाउ मिलीमीटर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? मिलीमीटर्स। चाहे लेटर हो, चाहे A4 हो, चाहिए ये यहां से आप चेंज कर सकते हो, मिलीमीटर टू इंचेस। और ये जब आपने क्लिक कर दिया यहां पे आप साइज दे सकते हो। कितनी विड्थ बताइए आपको अभी? 3.5 विड्थ और 2 इज द हाइट। लो जी, ये मैंने दे दी। आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसके एग्जैक्टली मिलीमीटर्स में भी अगर आप मालूम करना चाहो आपको कुछ नहीं करना, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने इंचेस की जगह mm कर दो, मिलीमीटर, मीट्रिक जिसे बोलते हैं। ये 88.9 मिलीमीटर होते हैं कितने में? और अगर आप को जो मैंने फार्मूला बताया इसके मुताबिक अगर आप मालूम करना है, दिखा देता हूं आपको। ये देखो यहाँ 1 इंच टाइप करता हूं। 1 इंच में कितने होते हैं जी सेंटीमीटर? अभी पता चल जाता है। ये देखो ये सेंटीमीटर देख रहे हो, मैंने 1 इंच दिया था, कितने दिख रहा है यहाँ पे? 2.54। इसी को मिलीमीटर्स में देखना है, ये लो 25.4
4 मिलीमीटर। ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपने सिर्फ इतना पता हो कि मेरे पास जो कंटेंट आ रहा है, जिसमें कुछ इमेजेस भी हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई पैटर्न्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग हो सकता है, तो आपके पास टोटल ग्राउंड कितनी है जिसके ऊपर बनाना है। तो बिजनेस कार्ड का साइज कितना होता है, 3.5 बाय 2 इंच, ठीक है। अगर मिलीमीटर के साथ कंफर्टेबल हो वो यूनिट ऑन कर दो। अगर आप इंचेस के साथ कंफर्टेबल हो, हमारे यहाँ ज्यादातर जो हम प्रिंटेबल कंटेंट बनाते हैं स्क्रीन के लिए, याद रखना पिक्सल लेना है। जब स्क्रीन के लिए यूट्यूब का थंबनेल बनाना है ना, पिक्सल में बात करनी है। जब प्रिंट करना है तो आपने बात करनी है किसमें, इंचेस में। ये आपने कवर पेज बनाना है, ये वाला मिसाल के तौर पे, ठीक है। 8.5 इज द विड्थ एंड 11 इज द हाइट। इसे बोलते हैं लेटर साइज। ये अवेलेबल है, या लेटर साइज है या A4 साइज है, ये अवेलेबल है, ये देखो। अच्छा, अभी मैं अगेन इंचेस में स्विच करता हूं, ये देखो। कंफ्यूज नहीं होना, इंचेस में मैंने क्लिक किया, कार्ड का साइज कितना बताया गया मुझे, 3.5 बताया गया, और मुझे पता भी था 3.5, ये ले लिया। अच्छा, नंबर 1 आपने साइज बताना है। नंबर 2 इसकी ओरिएंटेशन बतानी है। ये होती है पोर्ट्रेट और ये होती है लैंडस्केप। ये होती है पोर्ट्रेट वर्टिकली, जिसमें हाइट ज्यादा हो, ये पोर्ट्रेट होती है। अच्छा, विड्थ ज्यादा हो तो ये लैंडस्केप ज्यादा होता है, ठीक है। ये लैंडस्केप है, और इसको आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम हियर। ये देखो, दिस इज अ लैंडस्केप वर्जन एंड दिस इज अ पोर्ट्रेट। ये देख रहे हो, स्विच हो रही है वैल्यूज। ये 2 उधर चला गया, 3.5 इधर, ये देखो 3.5 इधर एंड 2 इधर। ये ओरिएंटेशन। अगर आपका कंटेंट इस तरह पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, तो आपने ओरिएंटेशन में लैंडस्केप ले लेना है। इसको लैंडस्केप बोलते हैं, और ये पोर्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज को स्विच करता है, स्वैप करता है। राइट नाउ ओरिएंटेशन इज लैंडस्केप, वैल्यू इज 3.5 विड्थ एंड 2 इज हाइट। अब कितने आर्टबोर्ड बनाने हैं बता दो, कितने आर्टबोर्ड बनाने हैं जनाब। आपने बिजनेस कार्ड है, उसके 2 साइड्स होती है ना, एक फ्रंट एक बैक। तो आर्टबोर्ड कितने बनाने हैं, 2। एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए। अगर अगर आपके दोस्त हैं 2 और दोनों ने बिजनेस कार्ड बनाने हैं, तो आर्टबोर्ड कितने चाहिए, 4, हर एक के 2-2। तो ये डिपेंड करता है कि आपने करंट राइट नाउ आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए। और साइज क्या बताया, 3.5 बाय 2, 3.5 बाय 2, 2 आर्टबोर्ड। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, आप जब कार्ड प्रिंट करते हो ना, कार्ड प्रिंट करते हो, आप चाह रहे हो कि एजेस जो है, एजेस एजेस होते हैं किनारे, आप अपने एजेस के ऊपर कंटेंट नहीं रखते। रखने का नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, जब कटिंग होती है पेपर की, तो एजेस के ऊपर मौजूद चाहे इमेजेस हो चाहे टेक्स्ट हो, अगर वो कट गया तो आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हो। इसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। क्या बोलते हैं, ब्लीड मार्जिन। अच्छा, ब्लीड मार्जिन अब आपकी मर्जी है, इसी में से जो कि 3.5 में से ही लेना चाह रहे हो, या इससे आप इजाफी अलग से इसको कंसिडर करना चाह रहे हो। अगर इसी में से रखना है तो ये वैल्यूज यहां से दे दो। एक क्लिक किया, चारों साइड पे ब्लीड मार्जिन आ गया। इस 3.5 में से 0.25, 0.125 इधर से, 0.125 इधर से, 0.125 इधर से, और 0.125 इधर से एक लाइन नजर आएगी आपके आर्टबोर्ड के ऊपर। उसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन। क्या बोलते हैं, ब्लीड मार्जिन। और इसका फायदा पता क्या होता है, वो आपके जो कटिंग करने वाले हजरात होते हैं उनके लिए, कि ये वो आपका वो रेड एरिया है, इसको क्रॉस नहीं करना। जब कभी सीजर के साथ इसको काटो या कटर के साथ आप इसको कटिंग करो, तो ये वो एरिया है, इसके ऊपर ही रहना, इसके अंदर ना आ जाना। इसके अंदर हो सकता है आने से मेरा कार्ड के कंटेंट डिस्टर्ब हो जाए। इसे बोलते हैं ब्लीड एरिया, ठीक है। ये आमतौर पे स्टूडेंट्स, ये ब्लीड एरिया जो होता है ना, वो तकरीबन 0.125 होता है, और चारों साइड पे होता है। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग भी करना चाहो, रोकेगा कोई नहीं, लेकिन ऑलवेज रेकमेंडेड कि चारों साइड का ब्लीड मार्जिन एक जैसा रखो। अगर एक जैसा रखना है तो आपने इसको ऑन रखना है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया, अब आप हर एक का अलग अलग दे सकते। 4 वैल्यूज है ना, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। किसी वजह से आपको लेफ्ट और राइट पे ज्यादा चाहिए, यहां से कम, लेकिन इसको ऑफ कर देना, वरना चारों एक जैसी वैल्यू सेट होंगी। लेफ्ट से चाहिए ज्यादा, ये लो, राइट से भी चाहिए, ये लो। इसका मतलब है ब्लीड मार्जिन अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं।
लेकिन आपको मैं ये कहूंगा सेम रख लो। देखिए अगर ये भी कर दिया, कोई हर्ज वाली बात नहीं, हो सकता है वो कटिंग के लिए आप इधर लेफ्ट और राइट पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे, थोड़ी ज्यादा आपने स्पेस दे दी है ब्लीड मार्जिन के लिए, तो ये आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। और अगली बात, अगर आपने प्रिंट करना है, अगर आपने इसको पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, प्रिंटर्स की तरफ भेजना है, तो प्रिंटर कहते हैं कि मेरे पास जो है CMYK के साथ आपने मुझे भेजना है। कलर मॉड क्या होगा? CMYK, सियान मजेंटा येलो, एंड के इज की कलर ब्लैक कलर। कार्ट्रिजेस लगते हैं बाकायदा प्रिंटर के अंदर, 4 कलर के होते हैं, सियान मजेंटा येलो ब्लैक। कलरफुल प्रिंटिंग निकालनी है तो कलरफुल प्रिंटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो नहीं जरूरत, सियान मजेंटा और येलो की। लेकिन अगर आपने कलरफुल डिजाइनर हो आखिर, ठीक है, अच्छा से कोई डिजाइन बना रहे हो, उसमें हो सकता है कलर्स भी प्रेजेंट हो, तो आपको अगर कलरफुल प्रिंटिंग चाहिए तो आपने याद रखना जो बेसिक कलर मॉड है प्रिंटिंग के लिए, जो प्रिंटर की डिमांड है, मेरी नहीं ना आपकी, प्रिंटर कहता है कि इसको कलर मॉड देना है CMYK। गलती से भी अगर आपने इसको RGB कर दिया, RGB होता है फॉर स्क्रीन, स्क्रीन पे जो नजर आएगा, प्रिंटिंग जब निकालोगे वो डिफरेंट होगी, वो स्क्रीन के लिए था, स्क्रीन के ऊपर आपको कलर RGB स्कीम के साथ प्राइमरी मोड ऑन किया हुआ है, लेकिन जब उसको प्रिंट निकालोगे आपको सर स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, प्रिंटिंग में कुछ आ रहा है। वजह क्या? आपने जब फाइल बनाई, क्रिएट की और सेव की, PDF भिजवाई, तो RGB के साथ भिजवाती। RGB स्क्रीन के ऊपर जो आपको विजुअलाइजेशन होगी ना, वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी। प्रिंटिंग में अगर मेक श्योर करना होगा, प्रिंटिंग निकालनी, आपको पता प्रिंट निकालना है, इसका पेपर पे निकालना है, प्रिंट आपने पब्लिश करना है, तो यू कैन गो विद CMYK, नॉट RGB। हाँ, आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आपने फेसबुक के ऊपर पोस्टर लगाना है, उसके लिए RGB ओके, स्क्रीन के लिए ठीक है, इंटरनेट के लिए ठीक है। प्रिंटिंग करनी, पब्लिश करना है, आपने हार्ड पेपर के ऊपर प्रिंट निकालना है, तो CMYK। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रेस से फोन आएगा, सर ये तो RGB आपने भेज दी, तो आपको दोबारा से उसको CMYK मॉड ऑन करके, वो टाइम नहीं लगता है, जस्ट आपने ऑन करना है और उसको PDF में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर देना है, तो आपके कलर की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जो आपको स्क्रीन पे चाहिए वो प्रिंट में भी वही चाहिए, तो आपने CMYK, हाँ स्क्रीन के लिए प्रोडक्ट कोई बना रहे हो, डिजिटल आर्टवर्क बना रहे हो, जिसमें मैंने आपको 2-3 नाम बता रहा हूँ, कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई एड बना रहे हो, कोई आपने यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, कुछ इस तरह की स्क्रीन के लिए रेडी कर रहे हो, RGB ओके, बट फॉर प्रिंटिंग पर्पज यू विल गो विद CMYK। और अगली बात, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, मेरी नहीं, 300 PPI कह लो, DPI कह लो, पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच, DPI या PPI, ये लिखा हुआ है नीचे, ये PPI 300 रखना है हाई, और स्क्रीन के लिए 72 इज ओके, डिजिटल मीडिया के लिए 72 इज ओके। प्रिंटर की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपने लो रेजोल्यूशन पे भेजा, फोन आएगा कि सर जो प्रिंटिंग लगेगी डिस्टॉर्शन होगी, क्लैरिटी कोई नहीं होगी, आपका जो व्यूअर है, आपका जो रीडर है शिकायत करेगा, ये इसकी DPI जो है 300 चाहिए हमें, तो ये 300 के साथ आपने देना है। फिजिकली आप प्रिंट आउट जब लेना चाह रहे हो, पेपर पे लेना चाह रहे हो, ऑलवेज गो विद 2 ऑप्शंस, 300 दिस वन और CMYK, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है प्रिंटर के साथ, ये वैल्यूज आपने हमेशा देनी है। स्क्रीन हो तो RGB और इधर 72 इज ओके, बट अगर प्रेस में भेजना है ये आपने 300 रखना है और CMYK रखना है, ये रूल है पक्का वाला, आपने इसको दिमाग में इस तरह रख लेना, ठीक है। और ये जब हो गया है जनाब, क्रिएट, क्या करना है? क्रिएट, लो जी, ये आपके पास आर्टबोर्ड आ गए, 2 साइज इज 3.5 बाय 2, ये आर्टबोर्ड आ गए विद ब्लीड मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन 0.25, 0.125, 0.25, 0.25, ये देख रहे, ये ब्लीड मार्जिन है। इसका मकसद क्या होता है कि ये वो मार्जिन दे दिया जाता है, सेफ साइड दे दी जाती है कि कटिंग जब करनी है यहाँ पे सीजर के साथ, कटिंग जब करनी है यहाँ पे सीजर के साथ आप कर सकते हो, ठीक है, ब्लीड मार्जिन है। और ये आमतौर पे किसके लिए होती है? और ये देख रहे हो लेफ्ट और राइट पे ज्यादा है,
टॉप और बॉटम पे कम है, क्यों? जब हम सेट कर रहे थे मैंने टॉप बॉटम कितनी की थी? 0.125, और लेफ्ट राइट मैंने कितनी की थी? 0.25। इस वजह से ये ब्लीड मार्जिन है। अगर आप इसको सेट करना चाहो ये आप कर सकते हो, और ये सेफ साइड होती है। आमतौर पे जो कटिंग करने के लिए जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए एक ये रेड लाइन होती है कि इसके अंदर कंटेंट है पड़ा हुआ, डिस्टर्ब ना हो जाए कटिंग में, तो ये ब्लीड मार्जिन। अच्छा, अब ये स्क्रीन जो आई है आपके पास, कितने हैं जी इसके अंदर आर्टबोर्ड? दो आर्टबोर्ड्स हैं। क्यों? कि आपने जब एक नया एनवायरनमेंट आर्टबोर्ड के लिए नई फाइल क्रिएट की है इलिस्ट्रेटर में, उस वक्त आपने बताया मुझे दो आर्टबोर्ड बनाने, एक है मेरे कार्ड का फ्रंट, एक है मेरे बिजनेस कार्ड का बैक। जो कंटेंट वहां पे रखना है वहां रख लो, जो कंटेंट यहाँ पे बैक पे प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे आप रखो। अब इसके अंदर कंटेंट क्या रखना है, शेप्स क्या अवेलेबल हैं, टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, अगर आपके पास इमेजेस हैं उसको कैसे प्लेस किया जाएगा, ये हमारा इंशाल्लाह कल से ये हम काम स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सिर्फ एक इलिस्ट्रेटर एनवायरनमेंट को ओपन करना सिखाया और क्लोज करना सिखाया। दूसरा, आपको इस एनवायरनमेंट में आके जो साइज सेट करना है पेज का वो बताया। इसको एग्जैक्टली जो हम बोलते हैं आर्टबोर्ड बोलते हैं, फोटोशॉप में इसे कैनवस बोलते हैं, इलिस्ट्रेटर में इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। आर्ट बोर्ड, ये आर्ट बोर्ड है, ठीक है, ये समझ लो ये आर्ट बोर्ड है, जो बनाना है इसी के ऊपर बनाना है, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड का साइज क्या है? 3.5 बाय 2। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई इतना है जितना सर कह रहे हैं? इसका व्यू ऑन कर लो, रूलर व्यू, क्या ऑन कर लो? रूलर, ये रूलर, रूलर को क्या कर दे? शो। सामने क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल आर, क्लिक कर दो, ये रूलर ऊपर आ गया। ये दिख रहा है रूलर, ये ऊपर, ये रूलर है, ठीक है। यहां पे ये 0 नजर आ रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये आपका 3.5 है विड्थ, ठीक है। ये रूलर है ये, और ये सिर्फ इधर ही नहीं है, ये रूलर इधर भी है। 0, 1, 2.5, ये सॉरी 2 है ना, ये 1 और ये 2, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 लिखा, ये 1 है और ये 2 है, और ये ऊपर 0 है, कॉर्नर पे 0। जो ब्लीड मार्जिन है इससे अलग दे रहा है ना, 0 से ऊपर हाँ रेड में जो आ रहा है, हाँ ये ऊपर दे रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है ऊपर की तरफ है। अगर आप कार्ड के अंदर ही इसको करना चाहो तो कर सकते हैं ब्लीड मार्जिन को आप, और इस आर्ट बोर्ड को भी आप उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। अभी ये कार्ड के एक्स्ट्रा स्पेस है जो इसने अवेलेबल आपको किया है, विद इन कार्ड करना वो भी कर सकते हो, और ये मसला कोई नहीं है, कुछ नहीं करना। आपने आर्ट बोर्ड का आइकन है, इसको क्लिक करना है, ये देखो यहां से भी सेट कर सकते, बार में भी साइज सेट हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। बार में भी ब्लीड मार्जिन आप इसको ऑन कर सकते हो, विद इन दैट मार्जिन आप इसको लेके आ सकते हो, टेंशन नहीं। अभी मैं इसलिए नहीं करवाया कि आप कंफ्यूज होके, ठीक है, अभी मैं नहीं करवा रहा, इसको आप बाद में भी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, वो टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स जो बनाया, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मैंने एक फाइल क्रिएट की है न्यू, और उसमें साइज दिया है। दूसरा, मैंने ओरिएंटेशन बताई है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तीसरा, मैंने इसका डीपीआई दिया 300 और कलर मॉड दिया है CMYK, और आर्ट बोर्ड बताए हैं 2 चाहिए, बस इतना मैंने बताया। और ये अब आपके पास 2 आर्ट बोर्ड, एक का टाइटल नजर आ रहा है आर्ट बोर्ड 1, इसका टाइटल नजर आ रहा है आर्ट बोर्ड 2। ये कहां से आता है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको अभी सारा डिस्कस करता हूं, इसका इंटरफेस डिस्कस करता हूं। और ये वो आपका टूल बॉक्स है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड पे दिखा रहा था। क्या यही टूल बॉक्स है स्टूडेंट्स? ये टूल्स है, इनके नाम और इनके काम आपने समझने हैं बस। जिसको ये टूल बॉक्स समझ आ गई उसका रजिस्ट्रेटर 50% कंप्लीट हो गया, जिसको ये टूल बॉक्स समझ आ गया पूरा, एक एक टूल बॉक्स के अंदर ऑप्शन। अब मजे की बात है, कोई सिंगल ऑप्शन है, जैसे ये, इसका नाम देखो क्या है, जैसे आप इसके ऊपर आते हो ना, इसके ऊपर थोड़ी देर आप माउस को छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्शन टूल, और ब्रैकेट में एक वी, इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए, टूल बॉक्स में इसको ऑन करने के लिए वी। वी का मतलब आप कहीं पे होते हो, ये देखो ये सेंटर में हो तकरीबन, मैं यहां पे हूं,
जैसे वी प्रेस करूंगा देखो क्या होता है, आपका वो टूल एक्टिवेट हो गया, ये टूल एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। इस टूल पे जंप करता है, जहां मर्जी हो, क्लिक किया हो इधर, वी प्रेस करो, आपका वो टूल एक्टिवेट हो गया, यहां पे मूव हो जाता है। टूल की शॉर्टकट की क्या है स्टूडेंट्स, वी। सिलेक्शन टूल के लिए इसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल। नाम इसके याद हो जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी सर इसके टूल के नाम कौन याद करे, इसके काम को कैसे हम स्टडी करें, किस तरह इसको करें, कोई मसला नहीं है। ये रूटीन में जब आप 8-10 दिन 15 दिन काम करना है, हर टूल का नाम भी याद हो जाएगा, और इस टूल से एक होता गया है वो भी आपको याद हो जाएगा सारा। तो टूल के नाम, जब आप इसके ऊपर आपका माउस को थोड़ी देर इस पर स्टे करोगे तो इसका टूल का नाम और इसकी शॉर्टकट की सामने आ जाती है। साथ वाले टूल पे चलते हैं, इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों में फर्क है, एक का नाम क्या है सिलेक्शन टूल, साथ वाले का नाम क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों का अपना अपना फंक्शन है, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना, जो इसने दो अलग अलग दिए हैं। उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर आपको दोनों टूल का पता लग जाएगा ये इसका काम क्या है। और मजे की बात है, कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसमें छोटा सा कॉर्नर पे एक ट्राइंगल सा बना होगा, वो छोटा सा, किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ है, जिसके साथ है उस पर थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है ऐसे, उसके अंदर की सब ऑप्शन भी आ जाएंगी। ये अकेला नहीं है, इसके कुछ दोस्त भी हैं, वो दो हैं। अच्छा, एक ये टूल है, इसका नाम है जनाब, जैसे इस पे जाएंगे ना, इसका नाम है मैजिक बैंड। एक जादू की छड़ी नहीं होती, मैजिक बैंड, ये भी सिलेक्शन करता है, बड़े मजे का काम है। ये इंशाल्लाह जब करेंगे इसको देखेंगे। इसके साथ वाला टूल है, इसका नाम है लेसो टूल, और इसकी शॉर्टकट की क्या है ब्रैकेट में क्यू। अभी टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीजें टाइम के साथ 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 आपको याद हो जाएंगी। सर ये कौन याद करे, क्यू लेसो के लिए होता है, वी मूव के लिए होता है, ये याद हो जाएगा आपको। सिलेक्शन के लिए वी होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए डिफरेंट होता है। तो ये कीज आपको याद हो जाएंगी, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। क्या काम करता है और क्या इसके शॉर्टकट की है और किस तरह इससे इस्तेमाल करना, वो मैंने करवाना है आपको। जो मैं करवाऊं इसकी बस प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ये पूरे का पूरा टूल बॉक्स आपको आना चाहिए। ये टूल बॉक्स होता किधर है स्टूडेंट्स, टूल बॉक्स याद रखना हमेशा आपकी इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेफ्ट साइड पे होता है, उधर ऐसे ड्रॉप करता हूं। ये टूल बॉक्स हमेशा किधर होता है, आपके सॉफ्टवेयर के लेफ्ट बॉर्डर में, लेफ्ट बॉर्डर में, राइट पे नहीं होता, राइट पे कुछ और होता है। या काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है काम। आपने टूल बॉक्स को, दोबारा से सुन लो, टूल बॉक्स को आप ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ, होता किधर है लेफ्ट साइड पे, लेके जाने को जहां मर्जी ले जाओ। कैसे, ये टाइटल है इसका, यहां ड्रैग करके, ये टाइटल नजर आ रहा है ये। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्रॉस भी लगा हुआ है और एक आपके पास छोटी सी दो एरोज भी लगे हुए। एरोज पे क्लिक करोगे ना, ये सिंगल कॉलम में ले जाएगा। दोबारा देखो, डबल कॉलम और सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ये सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में आपको पूरे टूल बॉक्स को एक्सप्लोर करने में समझने में मुश्किल होती है, इसलिए कहा जाता है इसको दो कॉलम में रखो, ताकि आपको काम करने में आसानी फील हो। क्योंकि मुझे इस टूल बॉक्स को नीचे तक चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा इसके नीचे भी कुछ है कि नहीं है, तो इसको हमेशा कितने कॉलम में, टू कॉलम में रखते हैं। टू कॉलम में लेके जाने का तरीका क्या होता है, इस एरो पे क्लिक कर दो ऐसे, ये छोटा सा एरो है ना ये वाला, ये सिंगल कॉलम और ये डबल कॉलम, और ये क्रॉस अगर कर दिया ये बंद हो जाएगा टूल बॉक्स। अगर आपने टूल बॉक्स ही बंद कर दिया तो काम कैसे करोगे, मैकेनिक के पास जब तक औजार नहीं होंगे, आले नहीं होंगे, डॉक्टर के पास अगर वो चीजें नहीं होंगी, वो कैसे करेगा काम, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी ये वही हैसियत रखता है जो मैकेनिक के लिए आपके पास पूरा टूल बॉक्स होता है। ये टूल बॉक्स है, इसका नाम ही टूल बॉक्स। जब ये टूल बॉक्स सामने नहीं होगा अब काम नहीं कर पाओगे। अगर आपसे गलती से एक्सीडेंटली बंद भी हो जाए, जैसे मुझसे हो गया, तो आपने फिक्र नहीं करनी, टूल बॉक्स को ऑन करना है, कैसे करना है ये देखिएगा। ये विंडो मेन्यू है, और विंडो मेन्यू में ये वर्क स्पेस है। एक तो वर्क स्पेस को समझना है आपने, दूसरा ये है जी आपकी टूल बार, टूल बॉक्स कह लो या टूल बार्स कह लो। वो अगर आपको नहीं दिख रहा तो कैसे देखना है, दो तरह के वर्जन है इसमें, एक बेसिक है एक स्टैंडर्ड है। बेसिक में बड़े छोटे कम टूल होंगे, स्टैंडर्ड में सारे टूल्स आ जाएंगे। और आपको मैं यही कहूंगा बेसिक ना कीजिएगा, बेसिक में बड़े लिमिटेड से टूल्स होते हैं। करके दिखा देता हूं, ये देखो,
ये कब करना है स्टूडेंट्स? जब आपसे टूल बॉक्स बंद हो गया है या टूल बार आपसे ऑफ हो गई है। यहां से आपने क्या करना है, टूल बॉक्स आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपने क्या करना है, विंडो मेन्यू में जाना है और यहाँ पे टूल बार्स में बेसिक पहले दिखाता हूं। ये देखो, ये बेसिक है। ये टूल देखो, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 के करीब टूल्स हैं। अच्छा, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो ग्रुप की सूरत में मौजूद हैं और जिनके साथ आपको छोटा सा आइकन नजर आ रहा है ट्राइंगल, उसमें ग्रुप है। ये देखो कैसे आता है, लॉन्ग क्लिक, थोड़ी देर क्लिक किए रखो और मजे की बात है, इसको पूरे को बाहर भी निकाल सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा एरो होगा, क्लिक कर देना, इनको बाहर भी निकाल के रख सकते हो। ये देखो, ये सिर्फ 2 ही हैं, बाहर भी निकाल के इसको रख सकते हो, अगर रखना चाहो। बंद करना है बंद कर दो। ये लॉन्ग क्लिक की पे आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे ये टूल्स आएंगे, ये वाले जैसे जैसे आप करोगे ये सामने आते जाएंगे। ये देखो काफी सारे हैं इसमें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, बेसिक के अंदर ना, बेसिक के अंदर बड़े कम टूल्स होते हैं। बेसिक चीजें जो स्टार्ट लेते हैं ग्राफिक डिजाइनर, वो बेसिक टूल ही सीख के खुश हो जाते हैं। बेसिक में बड़े कम टूल्स हैं। ये देखो, अब मैं एडवांस को वर्जन इसका ऑन करता हूं। ये देखिएगा, ये एडवांस क्लिक करता हूं, ये देख लो एक लिस्ट लंबी हो गई। पहले तो ये सिर्फ 8 10 ही थे, 16 थे, अब ये देखो कितने सारे टूल्स आ गए। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपने अगर बेसिक में स्विच करना है तो बेसिक में चले जाओ टूल बार में, और अगर आपने इसको एडवांस वर्जन लेना है तो ये देखो बड़े कम से टूल नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने मेरे से जो सीखना है वो इसका एडवांस वर्जन सीखना है, बेसिक नहीं करना हमने, एडवांस, ठीक है। तो दोबारा से सुनो, अगर आपको ये टूल बॉक्स एडवांस के साथ जाना है तो कैसे ऑन करना है, और अगर आपसे एक्सीडेंटली बंद भी हो जाएं ये सारे के सारे, तो आपने घबराना नहीं है। इसका आसान सा तरीका होता है कि आपने विंडो मेन्यू में जाना है और विंडो मेन्यू जाके टूल बार्स को एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करते ये सारे का सारा टूल बॉक्स आपको अवेलेबल हो गया है, ये पूरा का पूरा। और मजे की बात बताऊं, ये जो टूल बॉक्स है ना, इसके बिल्कुल स्ट्रेटली नीचे आ जाओ बॉटम पे, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे ये 3 डॉट्स हैं ये वाले, ठीक है। और लिखा हुआ भी नजर आ रहा है क्या, ये नीचे नीचे ये इधर क्या लिखा हुआ है, एडिट, एडिट क्या, टूल बार। इन 3 डॉट्स पे जरा क्लिक करो, ये छोटा सा आइकन नजर आ रहा है ऊपर, इस पे क्लिक करो। इस वक्त कौन सा वर्जन ऑन है, एडवांस या बेसिक? एडवांस। इसका मतलब अगर आप एडवांस से बेसिक में जाना चाहो या बेसिक से एडवांस में जाना चाहो, यहां से भी जा सकते। ये कौन सा वर्जन है, बेसिक वाला। 3 डॉट्स पे क्लिक करो, ये छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो। राइट नाउ टूल बार का कौन सा वर्जन है, बेसिक। एडवांस में चले जाओ, तो एडवांस में आपको फुल फ्लैज सारे का सारा टूल बॉक्स सामने नजर आएगा। इस तरह आप इस टूल बार को या टूल बॉक्स को एक्टिवेट करना चाहो विद एडवांस, विद बेसिक, और आप इसको अगर टोटली ऑफ करना है तो क्रॉस कर दो, सिंगल कॉलम में लेके आना, सिंगल कॉलम में ले आओ। और अगर आप इसके फर्दर टूल को देखना चाहो तो ये देखो, बेसिक में बड़े लिमिटेड से बटन थे, एडवांस में देखो इसमें सिर्फ पहले 3 सी ऑप्शन थी, अब ये कितनी है, टेक्स्ट के अंदर ही 6 7 ऑप्शन है। ये देखो, ये देख रहे हो कितनी डिटेल आ गई है, काफी सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। ये देखो, ये देखो, एक एक बटन में 8 8 9 9 ऑप्शंस हैं एडवांस। और इंशाल्लाह जिस दिन आपने ये सारी चीजें मेरे साथ एक्सप्लोर कर ली, एक एक टूल का यूज करना आ गया, तो आप का समझ लो 50% क्लियर है। 50% तब क्लियर होगा जब आपको इसके अलावा ये वाला पार्ट भी सीखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं पैनल्स, ये पैनल्स हैं, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये पैनल्स हैं, कलर और कलर गाइड का पैनल। ये देखो, ये पैनल प्रॉपर्टीज का, लेयर्स का, लाइब्रेरीज का। ये पैनल सिर्फ इतने ही नहीं होते,
अभी मैंने कितने पैनल दिखाए? 3 ये, 2 ये, 5 दिखाए हैं। 5 नहीं है, बेशुमार। कैसे? विंडो मेन्यू में आओ, ये सारे पैनल्स हैं। जो आपको दिख रहा है ये पैनल्स हैं। ये टूल बार के नीचे यहां से स्टार्ट होगा पैनल नंबर 1, अलाइन, अपीयरेंस, आर्टबोर्ड, एसेट, एट्रीब्यूट, ब्रशेस। इस वक्त ऑन कौन से हैं? ऑन कौन से हैं? ऑन कौन से हैं जिस पर टिक लगा हुआ है? कलर का पैनल ऑन है ना, अभी दिखाया मैंने। ऑफ कर दूं? ये लो, वो स्क्रीन से गायब हो गया। और कौन सा ऑन है? प्रॉपर्टीज का ऑन है ना, ये भी ऑफ करने लगा, ये देखो, ये भी ऑफ हो गया। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ टूल बॉक्स नजर आ रहा है। पैनल चैनल जो सपोर्टिंग पैनल्स हैं वो नहीं दिख रहे। आपको पैनल्स को ऑन करना है अपनी जरूरत के मुताबिक। जिस पैनल की जरूरत है, जब जरूरत है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर उसको एक्टिवेट कर लेना। और कब जरूरत पड़ेगी किस पैनल की, वो आपको जब मैं सिखाऊंगा आपको पता लगेगा। ये पैनल सर ने इसलिए करवाया था क्योंकि इससे ये काम लेना था। सिर्फ टूल बॉक्स ही काफी नहीं है, आपको इसके साथ सपोर्टिंग पैनल्स सारे स्टडी करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है जिसने पैनल्स को सीख लिया उसका 75% इलिस्ट्रेटर आ गया, और बाकी 25% आपका मेन्यू है। ये मेन्यू है, ये ऑप्शंस आनी चाहिए, ये सारी ऑप्शंस आनी चाहिए आपको। ये जिस पे क्लिक कर रहा हूं इसके अंदर ये इसकी ऑप्शंस हैं, और एक नहीं है, उसके अंदर भी फर्दर सब ऑप्शंस। जिसको ये आ गया इसका मतलब पूरा इलिस्ट्रेटर आ गया उसको। टूल बॉक्स 50%, 25% समझ लो पैनल्स हैं, 25% मेन्यू। इसको आपने सबको मिल मिला के 100% आपको आ जाएगा। जब ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये टोटल आपका इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या क्या नजर आ रहा है? टॉप से ऊपर आ जाओ, मेन्यू नजर आ रहा है। दूसरी बार जो आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स, वो कंट्रोल है। ये क्या है? कंट्रोल बार है। अगर आपको ना दिख रही हो डोंट वरी, ये यहां से ऑन होती है। विंडो मेन्यू में 2 चीजें याद रखना, एक होता है कंट्रोल, एक होता है टूल बार। टूल बार आपको यहां से मैंने स्विच करना सिखा दिया। ये ऊपर ये कंट्रोल, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहे, वो इस वजह से नजर नहीं आ रहे किसी ने इस पे क्लिक करके ऑफ कर दिया। मेन्यू देखो ऊपर नजर आ रहा है, मेन्यू के बिल्कुल नीचे वाली बार गायब हो गई। उस बार को क्या बोलते हैं? कंट्रोल बार। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी टूल पे क्लिक करोगे तो उससे रेलेवेंट ऑप्शंस आती हैं ऊपर। दिखाता हूं, ये देखो, ये टूल पे क्लिक करते हो ना, इस पे इधर 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 इधर, ये जब मैं क्लिक करता हूं ना, इससे रेलेवेंट कुछ ऑप्शंस हैं, वो तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक कंट्रोल बार ऑन नहीं होगी। कंट्रोल बार को मैंने क्या कर दिया इस वक्त ऑफ। विंडो में जाओ और ये कंट्रोल्स को क्लिक कर दो, ये लो जी। अब देखो जरा, जब मैं टूल पे क्लिक करता हूं उससे रेलेवेंट उसकी ऑप्शंस आती हैं। ये देखो बदल रही है कि नहीं बदल रही, ये चेक कीजिएगा। ये आपकी ऑप्शंस यहां पे चेंज होंगी जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे। ये आपकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। मिसाल के तौर पे मैं टेक्स्ट लिखता हूं, ये देखिएगा जरा। टी फॉर, टूल का नाम क्या है? टी फॉर टाइप, टाइप टूल। क्लिक करता हूं, ये देखो। और जब आप क्लिक करते हो ना, एक टेम्पलेट टेक्स्ट आता है लॉरेसम के नाम से। यहां पे आप टाइप कर दो जो भी देना है, जो लिखना है आप लिख सकते हो। यू कैन टाइप एनीथिंग लाइक ट्रेनिंग्स इन इलिस्ट्रेटर, ये देखो। और जब आपने टाइप किया है वो देख रहे हो ऊपर टूल बार ही चेंज हो गई। ये तो नहीं थी, ये टूल बार तो नहीं थी, कुछ और था। ठीक है, अब ये देखो, एक रेक्टेंगल भी बनाता हूं, चेक कीजिएगा। ये मैंने रेक्टेंगल बनाई, ऊपर गौर करो, क्या टूल बार उसकी अपनी डिफरेंट नहीं हो गई? ये इसका नाम है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके इसको मूव करना। ये क्लिक किया, ये सिलेक्ट, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिलेक्शन। इसका नाम ही सिलेक्शन है। करता क्या है कि जो आपने लिखा है उसको दाएं बाएं भी तो करना पड़ता है ना। जरूरी तो नहीं ऊपर रखना है, नीचे रखना था, दाएं करना था, बाएं करना था, साइज छोटा बड़ा करना था। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद दिस टूल, नेम इज सिलेक्शन टूल। अब ये देखो,
समझ रहे बात। और जो कुछ भी बनाना है इस कार्ड के ऊपर आप बना सकते हो, बहुत कुछ है जनाब। कलर वलर डालने हो, सिलेक्ट करना हो, मूव करना हो, आप इस टूल के साथ करना। इसका नाम है सिलेक्शन टूल, और इसको जहां पे भी रखना है आप रख सकते हो। टेक्स्ट को क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस बॉक्स को क्लिक करोगे ये हो जाएगा, इस बॉक्स को क्लिक करोगे ये हो जाएगा, बट यू हैव टू गो विद दिस वन। इस टूल पे जब तक आपने क्लिक नहीं किया, आप ये एक्शन नहीं कर सकते जो मैं करके दिखा रहा हूं। आप इसको पहले एक्टिवेट करना, और जो आपने बनाया है, बनाने के लिए मैंने दो टूल आपके सामने इस्तेमाल किए हैं। एक टाइप किया है, दूसरा एक मैंने रेक्टेंगल बनाई। सर्कल बनाना है, स्टार बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है, यू कैन डू एनीथिंग। ये लो, ये लो। टूल पहले सिलेक्ट करना है, फिर एक्शन करना है। आर्टबोर्ड के ऊपर बनेगा, आर्टबोर्ड भी बनाना है, लेकिन एक चीज याद रखना, आर्टबोर्ड से बाहर भी अगर कुछ बनाते हो आपको मना नहीं करता, यहां बना लो, जो मर्जी बनाओ। जस्ट टूल एक्टिवेट करो और यहां पे ड्रॉ कर दो, ये लो। कोई मना नहीं करेगा। ये फोटोशॉप नहीं है, फोटोशॉप अपने बाहर वाले उस कैनवस से बाहर नहीं बनाने देता, कुछ ये बनाने देता है आर्टबोर्ड के ऊपर। अब जो मर्जी करो, लेकिन याद रखना प्रिंट सिर्फ वो आएगा जो आपके आर्टबोर्ड के अंदर होगा, कंटेन कर रहा होगा। बाहर वाला प्रिंट में नहीं आता। प्रिंट में क्या चीजें आएंगी स्टूडेंट्स, जो आर्टबोर्ड पे रखी जाएंगी। साइड आपके पास अवेलेबल है, आप बना सकते हो, डिजाइन जितना शौक से बनाने बनाओ, लेकिन जिस डिजाइन को फाइनल करो उसे आर्टबोर्ड पे रख दो। ये स्पेस जरूर है आपके पास, ये सारे जो मर्जी करो, ठीक है, लेकिन जो चीज बनाने के बाद यहां रखोगे वही प्रिंट में आएगा बस। ये मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, प्रिंट पीडीएफ बनाएंगे, जेपीजी बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैंने कुछ नहीं करवाना, आज मैंने जस्ट आर्टबोर्ड बनाने सिखाए, और इसके ऊपर बेसिक बेसिक दो तीन टूल्स को मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, हमने डिटेल में काम करना है। ये सारे टूल्स हमने एक्सप्लोर करने हैं। अभी मैंने दो टूल्स पे क्लिक किया, एक रेक्टेंगल एलिप्स वाला रेक्टेंगल, और दूसरा एक टेक्स्ट मैंने आपको लिख के दिखाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और एक टूल मैंने और सिखाया आपको, सिलेक्शन। और वो इसलिए सिखाया, एक चीज बनती है उसको दाएं बाएं करना है कि नहीं करना, साइज करना, मूव करना, डिलीट करना, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सिलेक्शन मस्ट है। इस तरह जहां मर्जी रख दो, ये लो। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी ऊपर नजर आ रही है। यहां से कलर चेंज हो जाएगा, फिलिंग का जो दिल करता है करो, लेकिन अगेन सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन पे क्लिक होता है, सिलेक्ट करता है, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाके जो कि ऊपर है, और ये प्रॉपर्टीज तब आती हैं स्टूडेंट्स जब कंट्रोल बार ऑन हो, इसलिए कंट्रोल बार का ऑन होना जरूरी है। अगर आपने क्लिक कर दिया और कंट्रोल बार अगर बाय मिस्टेक आपने ऑफ कर दी, इसका तरीका और भी है करने का, ये जो मैंने करवाया है इसका और भी तरीका है करवाने का, करने का। वो पैनल्स हैं, उनको सीखना पड़ेगा, और इसमें इंटरेस्टिंग पैनल इज राइट नाउ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये प्रॉपर्टीज है। और मजे की बात है, जो मैंने अभी आपको काम करवाया कंट्रोल बार से जो ऊपर थी, ये यहां से भी कर सकते हो। ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा काम। इसका मतलब है वो जो अगर प्रॉपर्टीज ऊपर से ऑफ हो भी गई हैं, सॉरी कंट्रोल अगर ऑफ हो भी गया है, उसका ऑल्टरनेटिव वर्जन है हमारे पास करने का एक्शन। वो आपने टेंशन नहीं लेनी। एक काम करने के सही कई तरीके हैं इसमें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बाद लोग पसंद नहीं करते कंट्रोल बार ऊपर, वो कहते हैं खाम का कंट्रोल बार ऊपर पड़ी हुई है। प्रॉपर्टीज से हो जाता है काम, तो क्या जरूरत है कंट्रोल बार की। प्रॉपर्टी पैनल अगर ऑन हो जाए तो कंट्रोल बार के ऊपर जरूरत खत्म। वो आपकी चॉइस है ना कि आप किस में कंफर्टेबल हो, ऊपर कंट्रोल बार में कंफर्टेबल हो या प्रॉपर्टी पैनल को ऑन करके कंफर्टेबल हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अकेली नहीं होती, इसके साथ लेयर्स भी होती हैं, और इस पे सब कुछ वो आपको बनता हुआ नजर आता है जो आप बनाते हो। ये देखो, और यहां से जब आप क्लिक करते हो ना, सिलेक्ट भी हो जाता है, वो देखो साइड के ऊपर। जब मैं क्लिक कर रहा हूं वो एलिमेंट आपका स्क्रीन के ऊपर एक्टिवेट हो रहा है। इसलिए प्रॉपर्टीज के साथ जो लेयर्स हैं ये आपको बड़ा सूट करती है।
क्या करती हैं, सूट करती हैं। तो हम इसी के साथ जाते हैं, इसको जरूर ऑन रखते हैं। हमें ऊपर अगर कंट्रोल बार बाय मिस्टेक ही या आपने ऑफ किया, खैर है, कोई मसला नहीं, ये सारे काम आप इधर से कर सकते हो। ऑन होगी अच्छी बात है, नहीं भी ऑन है तो ऑल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन है वही काम करने का, ठीक है। अच्छा, एक मैं और आपको, अभी है हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स। बाल बाल पता क्या स्टूडेंट्स करते हैं, सब कुछ ही बंद कर देते हैं। क्या किया, सब कुछ ही बंद कर दिया। अगर आप गौर करो, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मेन्यू नजर आ रहा है, ना तो टूल बॉक्स है, ना साइड के ऊपर वो एक दो पैनल नजर आ रहे थे, कुछ भी नहीं होता। आप ये कह सकते हो कि एडोबी इलस्ट्रेटर ने आपको यहाँ पे फैसिलिटेट किया है। वो कहता है जब कोई ग्राफिक डिजाइनर आता है ना, अगर वो कंफ्यूज हो एनवायरनमेंट के साथ, तो एक काम किया करे, वो विंडो मेन्यू में जाया करे, और जो इंपॉर्टेंट पैनल्स हैं, एसेंशियल जो हैं, जरूरी जो हैं, एसेंशियल मतलब जरूरी, जो एसेंशियल्स हैं, जरूरी हैं, उनको आप वर्क स्पेस में जाके, ये ऑप्शन का नाम देख रहे हो, वर्क स्पेस का मतलब एनवायरनमेंट, आपके लिए जो एनवायरनमेंट है, जिसमें टूल बॉक्स भी, जिसमें पैनल्स भी, आपको वो प्रोवाइड कर दे जो आपके डिफॉल्ट होते हैं। डिफॉल्ट मतलब स्टूडेंट समझते हो, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक, जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो, ये आपको पैनल दिखते ही दिखते हैं। और इनको अगर आप डिस्टर्ब फील करो, इसको रीसेट कर दिया करो। अगर आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो एनवायरनमेंट में, ना तो टूल बॉक्स है ना पैनल्स है, एसेंशियल्स जो मेन चीजें हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं इंटरफेस में, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, उनको मेरे लिए दोबारा रीसेट कर दो। ये रीसेट कर दिया, ये देखो। और क्या क्या चीजें वापस हुई हैं देख रहे हो, टूल बॉक्स भी आया और पैनल्स भी आ गए। आप पैनल्स जरा गौर कीजिएगा, पैनल्स कितने का आ गए, ये पैनल्स हैं सारे। मैं ड्रैग करके इसलिए आ रहा हूं कि उधर आपको दिख नहीं रहा, इधर से उठा के मैंने तो ले आया। ये पैनल्स हैं, प्रॉपर्टी, लेयर्स, लाइब्रेरीज। क्लिक करते जाओ, अपनी अपनी ऑप्शंस हैं उसमें, समझ रहे हो ये। और ये सारी इंशाल्लाह हमने आने वाले दिनों में ये सारी एक्सप्लोर भी करनी है। प्रॉपर्टीज में आगे ये काफी सारी ऑप्शंस हैं, इनको सारे को हम एक्सप्लोर करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपसे ये बंद भी हो जाए, हर चीज चली भी जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको विंडो मेन्यू में जाना है और वर्क स्पेस में जाके इस ऑप्शन को टिक किए रखना है, ये होता है बाय डिफॉल्ट, और इसको क्या कर देना है, रीसेट। रीसेट मतलब उसको उसी पोजीशन में ले आए जैसे था, रीसेट, दोबारा एक्टिवेट कर देगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप समझते हो कि डिस्टर्ब किसी ने कर दिया आपकी एब्सेंस में, आपके दोस्त ने इसको सारा गड़बड़ कर दी, उसने क्या किया बता, उसने ये किया, इसको इधर रख दिया, यहाँ पे साइड पे। उसने पता और क्या किया, उसने आर्टबोर्ड का एक ऑप्शन ये भी एक्टिवेट कर दी, ये यहाँ रख दी। फिर उसने विंडो में गया, ये ब्रशेस को भी ऑन किया, यहाँ रख दिया। फिर उसने विंडो मेन्यू में गया, ये डॉक्यूमेंट इन्फो उठा के यहाँ पे रख दी। आप वो डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हो, आप कहते हो इलस्ट्रेटर में ये पता नहीं क्या किया, किसने किया। आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको खुद से बंद करने नहीं बैठ जाना, आप इसको रीसेट कर दो। विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस को क्या कर दो, रीसेट। एसेंशियल्स ऑन रखना और इसको कर देना रीसेट। रीसेट में बाय डिफॉल्ट होता क्या है, इलस्ट्रेटर देता क्या है, वो ये देता है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, रीसेट ना बाय डिफॉल्ट जो टूल बॉक्स दिखाता है वो बेसिक दिखाता है। रीसेट करने से एक और आपको कहीं कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। रीसेट हमेशा आपके किस टूल बार को ऑन करता है, बेसिक को। तो इसको आप बराए मेहरबानी इसको आप जाके एडवांस कर लिया करो। बस ये एक नुकसान है, जिसको पूरा करने का एक तरीका ये है। अगर आप बेसिक के साथ कंफर्टेबल हो रहने दो, एडवांस अगर ऑन कर लोगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ टूल्स नजर आएंगे, और हर एक टूल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है।
वो इंशाल्लाह आपको टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो आज की डेट में स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या सीखा? आज की डेट में आपने सिंपल इंस्टॉल करना सीखा, इलिस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना सीख लिया। नंबर 2, आपने इस एनवायरनमेंट में जाके इसके इंटरफेस को थोड़ा सा स्टडी किया, जिसमें आपको एक चीज मैंने दिखाई कि टूल बार होती है और इसकी 2 ऑप्शंस होती हैं, एक बेसिक होती है, एक आपके एडवांस होती है, तो आपने एडवांस कर लेना। दूसरा आपको ये बोला इसकी एक वर्क स्पेस भी होती है। वर्क स्पेस असल में होता क्या है, आपका बेसिक टूल बार का कॉम्बिनेशन विद प्रॉपर्टी लेयर एंड लाइब्रेरीज का पैनल्स के साथ एक एनवायरनमेंट होता है, वर्क स्पेस होती है। वर्क स्पेस का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो ग्राफिक डिजाइनर को वो ऑफर करता है। कौन? इलिस्ट्रेटर। और इसके अंदर ऑफर में क्या क्या शामिल करता है? टूल बॉक्स, कौन सा? बेसिक वाला, और दूसरा पैनल्स 3, कौन से? प्रॉपर्टीज, लेयर्स एंड लाइब्रेरीज। बस इतना दिखाता है। बाकी चीज जो ऑन करनी है या ऑफ करनी है वो आपके ऊपर स्वाबदीद पे है। क्या आपको चाहिए? जो चीज चाहिए वो ले आओ। कहां से ले आओ? विंडो मेन्यू से। और एक चीज और गौर की होगी, कंट्रोल बार भी अगर ऑफ है तो यहां से ऑन कर लेना। और ये मैंने आपको बोला कंट्रोल बार को ऑन कर लो या प्रॉपर्टीज के साथ चले जाओ, एक ही बात है। कंट्रोल बार से भी वही होना है। ये देख रहे हो फील्ड स्ट्रोक, और वो देखो वही फील्ड स्ट्रोक उधर भी है। जो चीज आपको इधर दिख रही है वो उधर भी है, बल्कि इधर कुछ ज्यादा ही चीजें नजर आएंगी आपको जब हम इसको इंशाल्लाह आपके साथ मैं इसको प्ले करूंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। और बाय डिफॉल्ट पैनल्स जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे होता है। कंट्रोल बार अगर ऑफ हो ऑन कर लिया करो, और जो बेसिक वर्जन है उसको एडवांस में आप एक्टिवेट कर दिया करो। अगर आप वो डिस्टर्बेंस फील हो तो वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो। और वो डिस्टर्बेंस क्या होती है? डिफरेंट पैनल्स को ऑन कर दिया गया, प्लेसमेंट इधर उधर कर दी गई, सब डिस्टर्बेंस अगर आपको लगे तो इसको रीसेट कर दिया। और रीसेट करने के बाद आप एक चीज किया करो, बेसिक से एडवांस में स्विच कर लिया करो, और जो टूल बार आप समझते हो इंपॉर्टेंट है उनको ऑन कर लिया करो। कैसे? यहां से जो टूल बार चाहिए, जो टूल मेन्यू के अंदर आपको अवेलेबल करना है, आप यहां से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आर्टबोर्ड चाहिए, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा भी कि आर्टबोर्ड का पैनल, ये एक पैनल है काम के, एक छोटा सा पैनल नजर आ रहा है लेकिन इसका बहुत काम है प्रिंटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाजमी प्रिंट भी करना है आपने आर्टबोर्ड्स। और आर्टबोर्ड आपको 2 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? एक ये सामने आया कि नहीं आया, दूसरा ये सामने आया कि नहीं आया। ये यहां से नेविगेट करना कितने आसान हो गया, देख रहे हो? आर्टबोर्ड पहले वाला, आर्टबोर्ड दूसरे वाला, कितने आराम से सामने आ गया पूरे का पूरा फेस उसका, विद स्क्रीन ज़ूम लेवल, जिसमें वो पूरा एडजस्ट होकर दिखा रहा है। आर्टबोर्ड अगर ना होता ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता मेरे लिए। तो हर एक पैनल की इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर्टीज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ये अपनी जगह है, और रिमेनिंग जितने आपके मैंने ऑन नहीं किया आज उनकी अपनी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है हर पैनल का कोई ना कोई फायदा है। प्रॉपर्टीज का फिल मैंने किया अभी थोड़ी देर पहले, आर्टबोर्ड का मैंने स्क्रीन के ऊपर विजिबल करवाया। 2 आर्टबोर्ड्स थे ना, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो जब मैं कंटेंट देखना चाह रहा हूँ फ्रंट का, अभी बनाया कुछ नहीं मैंने, ये डबल, इधर क्लिक, इधर डबल क्लिक, इधर क्लिक, दोबारा 2 बार क्लिक करना है, एक बार एक्टिवेट करने के, दोबारा जाने के लिए, जंप करने के लिए, एक बार फिर दूसरी बार, एक बार फिर दूसरी बार, एक बार फिर दूसरी बार, तो उसका पूरा का पूरा फेस सामने आ जाता है। और अगर आपने दोनों देखनी हो ये भी पॉसिबल है, इकट्ठे देखनी हो ये भी पॉसिबल है। और ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये व्हील के साथ कर रहा हूँ। कल मैं, कि आज टाइम ज़्यादा हो गया, कल मैं सारा इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ कैसे सेट होता है, किस तरह इसका जूम। कल मैं इंशाल्लाह आते ही ना आपको ये 2 टूल्स करवा दूँगा, एक है जूम, एक है हैंड। ये 2 टूल्स मैं आपको डिटेल में बता दूँ, ये 2 टूल्स का मकसद क्या है, क्यों दिए गए आपको ये 2 टूल। इसके अलावा टेक्स्ट टूल आपने देखा, टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, रेक्टेंगल वगैरह बनाने के लिए होता है, सर्कल बनाने के लिए है, और सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को जो आपने बनाया है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई शेप भी हो सकती है, इसको ऊपर करना हो, साइज बड़ा छोटा करना हो, रोटेट करना हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है विद सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन वाइट वाला एरो है, ये ब्लैक वाला है। अभी मैं ब्लैक वाला आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन करता क्या है, एक मैं छोटा सा काम जाने से पहले करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो,
ये सारे मैंने सिलेक्ट किए ऐसे, सिलेक्ट हो गए, डिलीट, ये हो गया सिलेक्शन। जब तक सिलेक्शन नहीं आता होगा ये नहीं कर सकते। सिंगल ऑब्जेक्ट को खत्म करना है, ये सारा को आपने खत्म करना है, या मूव करना है, या डिलीट करना है, या साइज करना है। यू कैन डू एवरीथिंग यूजिंग सिलेक्शन। और सिलेक्शन से फायदा क्या होगा स्टूडेंट, आपने फिलिंग चेंज करनी है, उसके अंदर बॉक्स की फिलिंग चेंज करनी है, उसका स्ट्रोक चेंज करना है, उसके स्ट्रोक की विड्थ सेट करनी है। सिलेक्शन जब तक नहीं आएगी आप उसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज आपकी प्रॉपर्टीज वो ऊपर कंट्रोल बार में भी किसकी प्रॉपर्टीज, जो आप चीज़ बनाई है ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। एक बॉक्स की प्रॉपर्टी, उसकी फिलिंग क्या उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी बॉर्डर, उसका कलर, फिलिंग का कलर, बॉर्डर का कलर, लाइन स्टाइल आपको डैशेस वाली चाहिए, डॉटेड वाली चाहिए कि ये कंटिन्यूस चाहिए, बॉक्स की, सर्कल की, ये सारी आपको मिलेंगी। ये जितना भी आपको बना पड़ा है ना पैनल, ये कंट्रोल बार कर लो या ये प्रॉपर्टी कर लो, दोनों एक ही बात। अब आपको जो पसंद है दोनों में से मकसद एक ही होगा, प्रॉपर्टी सेट कर उस शेप की, जो कि रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, एनीथिंग हो सकती है, यहां तक कि टेक्स्ट भी हो सकता है।